हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, तेजो बलम धैर्य समम च वीर्यम कहा गया है। सिंह राशि की बात करेंगे। सिंह राशि की विशेषता सुन लीजिए पहले, उसके बाद जाकर के आगे बढ़ूंगा मैं। यो न ह्रियते दुःखेन न हर्षेण च मोहितः स देव सदृशो लोके सिंह स्वभाव युक्त। अर्थात जिस व्यक्ति के भीतर तेज है, धैर्य और आत्मबल है, जो न तो दुख से टूटता है न सुख से मोहित होता है, वही देवताओं के समान स्थिर और सिंह स्वभावी कहलाता है। और वही सिंह राशि है, और अर्थात आपकी राशि है। आज हम बात कर रहे हैं सिंह राशि की, जो सूर्य की तरह उज्जवल, आत्मविश्वासी और नेतृत्व प्रिय होती है। अब जब मंगल अपने घर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो यह गोचर सिंह राशि के चतुर्थस्थ यानी कि चतुर्थ भाव में, सिंह राशि वालों के लिए मंगल का गोचर होगा। चतुर्थ भाव अर्थात घर का, भावनाओं का, मातृभूमि का, मातृशक्ति का, माताजी का और स्थिरता का से संबंधित है। इसका अर्थ है वह समय आपके आंतरिक घर, पारिवारिक मूल्यों और आत्मबल को पुनर्जीवित करेगा। सिंह राशि की दहाड़ अब भीतर से गूंजेगी, शांति में शक्ति और मौन में प्रभाव। अब आप केवल नेतृत्व नहीं करने वाले हैं, बल्कि आप नियंत्रण और संतुलन का भी उदाहरण बनेंगे। सामान्य प्रभाव पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर मैं स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका, आपका शिक्षा कैसी है आपकी, आपका नौकरी, आपकी व्यवसाय, आपका पैसा, आपका कर्जा, आपका वैवाहिक जीवन, सभी बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। एक मोटे सामान्य प्रभाव समझ लीजिए कि ये जब यहाँ आएंगे तो क्या प्रभाव देंगे। वो प्रभाव ये है, एक कहावत है ना कि सच्चा राजा वही जो पहले स्वयं पर शासन करे। मंगल का यह गोचर आपके जीवन में स्थिरता, आत्मनियंत्रण और निर्णायक साहस लेकर आएगा। जो विषय अब तक भावनात्मक रूप से उलझे थे, वो अब स्पष्ट होंगे। आपका ध्यान अब बाहरी चमक से हटकर भीतर की शांति की ओर जाएगी, वो केंद्रित होने वाला है। घर, माता, संपत्ति और परिवार से जुड़े निर्णयों में आप परिपक्व और निर्णायक बनेंगे। यह समय है अपनी नींव को सुदृढ़, मजबूत करने का। स्वास्थ्य की बात सबसे पहले, आइए कैसा रहने वाला है इन 40 दिनों में। अब ये बात है ना, 40 दिन तो वो कब से, 27 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर, ये 40 दिन, ठीक है जी। इस बीच में मंगल अपने घर में रहेंगे चतुर्थस्थ होकर के, ठीक। अच्छा, मंगल शरीरम धर्म साधनम कहा गया है ना। मंगल चतुर्थ भाव में होने से मानसिक और शारीरिक संतुलन आवश्यक होगा। वह गोचर यह जो गोचर है आपको रोग प्रतिरोधक शक्ति देगा, परंतु हृदय, रक्तचाप या छाती से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है आपको। घर का वातावरण, मन, माता की देखभाल और नियमित ध्यान आपको राहत देगा। शांत संगीत, ध्यान और मंगलवार को हनुमान पूजन विशेष फलदायी रहने वाला है। पूजन के नाम पे एक बात मैं बताऊं आपको यहाँ पर कि मैंने एक, आप लोगों की शिकायत रहती है कि उपाय तो मैं बता देता हूँ, लेकिन विधि विधान आपको पता नहीं होता है। बल्कि जरूरत ये होती है कि कौन सा क्या करने से ज्यादा जानना जरूरी होता है कि क्या नहीं करना है। अक्सर लोग जो है ये गलती कर बैठते हैं कि जो नहीं करना है वो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको उल्टा फल मिल रहा होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक चैनल बनाया है जिसका नाम है शास्त्रार्थ वेदाचार्य मुक्ति। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां जाइए। नया चैनल है, 6-7 वीडियो हैं, अभी अपलोड करता रहूंगा मैं, आपको बहुत लाभ होने वाला है। वहां जाइए और 6-7 वीडियो देखिए और समझिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी लिख दीजिएगा, ठीक है जी। चलिए आइए फिर शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्थिर मन ही गहन ज्ञान का द्वार है। छात्रों के लिए यह गोचर मानसिक एकाग्रता और स्थिरता का है। आपके अध्ययन में अनुशासन बढ़ेगा और भावनात्मक नियंत्रण मजबूत होगा। जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग के पढ़ाई कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या सिविल इंजीनियर है, आर्किटेक्चर हो, पॉलिटिकल हो, या फिर पॉलिटिकल साइंस, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हो, उनके लिए यह समय श्रेष्ठ समय है। आपका निर्णय अब आत्मविश्वास, अब वास्तविक उपलब्धियों में बदल सकता है। अब नौकरी की बात करते हैं, करियर अर्थात जॉब की बात कर लेते हैं कि जॉब, करियर कैसा रहने वाला है इन 40 दिनों में। कर्म एव तेजो दीपः। सिंह राशि वालों के लिए यह समय कार्य क्षेत्र में रीपोजिशनिंग का है। आपकी छवि एक शांत और प्रभावशाली व्यक्ति की बनेगी। आपको उच्च अधिकारियों से सराहना मिलेगी, विशेषतः यदि आप
सरकारी क्षेत्र में है, सरकारी सेवा में है, प्रशासन में है, शिक्षा के क्षेत्र में है, नेतृत्व पदों में है, तो एमएनसी में है या फिर कॉर्पोरेट जगत में कार्यरत जातक अब टीम मैनेजमेंट और रिसोर्स कंट्रोल में उत्कृष्टता दिखाएँगे। अन्य क्षेत्रों के लिए भी है लेकिन ये जो क्षेत्र मैंने बताया इनके लिए विशेष है। कम बोलो, अधिक प्रभाव डालो। यही इस समय का मूल मंत्र है आपके लिए। विवाह की बात कर लेते हैं अब। विवाह के लिए उपयुक्त समय है या नहीं है? विवाह की बात बनेगी, नहीं बनेगी, क्या कुछ होगा? संबंधों के, रिलेशनशिप के, निजी जीवन की बातें करेंगे। जिस संबंध में समझ है वही स्थायी संबंध है। ध्यान रखिए, जिस संबंध में समझ है वही स्थायी है। मंगल चतुर्थस्थ होने से पारिवारिक संबंधों में थोड़ी तीव्रता आएगी। आप भावनात्मक रूप से संवेदनशील रहेंगे, परंतु साथी या परिवार के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी प्रबल होगी। यह समय है घर में सामंजस्य और सुरक्षा की भावना को पुनर्जीवित करने का। विवाहित जातकों को भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, जबकि अविवाहित लोगों के लिए परिवार की स्वीकृति वाले संबंध बन सकते हैं। यानी कि वैवाहिक जीवन को लेकर के या फिर पर्सनल लाइफ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, निजी संबंधों को लेकर के ये समय शानदार अच्छा है। निश्चिंत रहिए। ठीक है जी। अब व्यापार की बात कर लेते हैं। यत्र यत्नः तत्र लाभः। फाइनेंस, व्यापार, वित्त, जो भी कहिए। ठीक है। व्यवसाय के क्षेत्र में यह गोचर स्थिरता और सुरक्षा देगा। आप रियल एस्टेट से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कंस्ट्रक्शन हो या फिर गृह सजावट का काम, डेकोरेशन इत्यादि का जुड़े कार्यों में सफलता पाएंगे, परंतु अचानक निवेश या उधार लेने से बचिए। मंगल यहाँ लाभ को स्थायी बनाते हैं, अर्थात धीरे धीरे परंतु स्थायी प्रगति देते हैं। यह समय लंबी योजना बनाने का है, ना कि तुरंत लाभ की दौड़ में शामिल होने का। विदेश की बात कर लेते हैं। कहावत है ना एक, विदेश में रहने वाले, एमएनसी में काम करने वाले या फिर कॉर्पोरेट के क्षेत्र में जो हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। शांति में भी शक्ति छिपी होती है। जो लोग विदेश या फिर एमएनसी से जुड़े हैं उनके लिए यह गोचर घर से दूर स्थायित्व देगा, यानी कि आप वहां पर ठीक रहने वाले हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। आपकी प्रबंधकीय भूमिका या निर्णय क्षमता अब प्रभावशाली सिद्ध होगी। हालांकि घर की याद या पारिवारिक दूरी मानसिक प्रभाव डाल सकती है, परंतु मंगल आपको जिम्मेदारी निभाने का साहस देंगे ही, क्योंकि स्वगृह है मंगल। क्यों नहीं देंगे? पूरी तरीके से कर्म भाव में मंगल की दृष्टि रहने वाली है। कर्म भाव में दृष्टि है, उसके बाद जाकर के सप्तम भाव में दृष्टि है, उसके बाद आपका सोर्स ऑफ इनकम के भाव में, लाभ के भाव में दृष्टि है। तो फिर चिंता किस बात की है? मंगल बहुत कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर यह है, कुछ समय आपका आत्मबल ही आपका सबसे बड़ा सहयोगी है। ध्यान रखिएगा, आत्मबल को तोड़ना मत, इस बात को समझ लेना। एक निवेदन करूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं आप तो, अगर आपको ये चैनल, ये मेरा जो विश्लेषण है सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। और एक बात कहना चाहूँगा, निष्कर्ष मैं बोलूँगा। अब निष्कर्ष से पहले एक बात बोलूँ मैं कि ये जो फलादेश है ये मोटा-मोटी तौर पर है। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो, विदेश से देख रहे हो, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। मंगल का अब निष्कर्ष समझ लीजिए। धैर्यं बलं नीति त्रयं च विजयः, अर्थात मंगल का यह स्वगृही गोचर सिंह राशि के लिए शांत, शक्ति और आत्म नेतृत्व का काल है। अब समय है भावनाओं को दिशा देने का और अपने कर्म से उदाहरण बनने का। आपका तेज अब भीतर से प्रकाशित होगा और यही तेज आपकी सबसे बड़ी विजयी बनेगा। यदि यह फलादेश आपको उपयोगी और प्रेरक लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। जहाँ हम ग्रहों की गति में जीवन की गहराई खोजते हैं, वही बात है। यहाँ पर आप अपने जीवन में गहराई ढूंढिए। ये समय उपयुक्त है। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।